बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर स्वर्णिम सुखद पावन क्षण है। यह भूमि की पवित्रता स्वयं में वंदनीय है और जो इस भूमि में जन्मे हैं वो परम भाग्यशाली हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल भगवान की पावन वसुंधरा, जहाँ परंपरा से हमारे दादा गुरुदेव इस भूमि में विराजे, भक्तों के मनों में अंधकार को दूर करते हुए मेरे गुरुदेव पूज्य श्री के चरण भी यहाँ उपस्थित रहे। आज हम उसी परंपरा में दादा गुरुदेव के शिष्य मेरे गुरुदेव और हम सब अपने गुरुदेव के शिष्य के रूप में यहाँ पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो आप सबके प्यार और स्नेह से यह आश्रम पुनः पुष्पित और पल्लवित हुआ, निश्चित रूप से आप सब भाग्यशाली हैं। आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी। इस भौतिकता के जगत में कथाओं की कोई कमी नहीं। टीवी चैनल खोलो तो कथा सुन लो, मोबाइल यूट्यूब खोलो तो कथा सुन लो। कथाओं की कोई कमी नहीं है, पर और ध्यान दें, जितनी कथाएं उतना ही ज्यादा दुख भी है। दुख भी घटा नहीं है। जैसे कथा बहुत हुई है तो उससे ये नहीं हुआ। पहले तो लोग परीक्षित को मृत्यु का श्राप हुआ, एक बार कथा सुनी और मृत्यु जैसे भयानक दुख से मुक्त हो गए। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुए, एक बार कथा सुनी गोकर्ण से और प्रेत योनि के दुख से मुक्त हो गए। ये भागवत की कैसी विचित्रता है। सुनी बहुतों ने पर किसी एक ने सुनी, एक बार में मृत्यु जैसा भयानक दुख दूर हो। यह सामर्थ्य श्रीमद् भागवत कथा के अंदर है। ये भागवत कथा किसी मजहब के अधीन नहीं है। ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म का वो पवित्र ग्रंथ है जहाँ सारे मजहब की दीवारों का अतिरेक करते हुए एक सत्यम परम धीमहि, एक सत्य को स्थापित करती है। और वो ऐसा सत्य जो मेरा भी है और मेरा ही नहीं है, वो किसी सिख का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, मुस्लिम का भी है। सत्य तो दो नहीं हो सकते ना। एक सत्य का प्रतिपादन करने वाली ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत कथा केवल मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के तो बहुत सारे साधन हैं। मनोरंजन करना, टीवी खोल लो, बहुत सारे नाटक आते हैं, पिक्चर आते हैं। ये मनोरंजन के लिए कथा नहीं है। कथा तो हम उसे कहते हैं जहाँ आने के बाद मन की मौत हो जाती हो। यह मन जहाँ आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता हो, जहाँ मन अमन हो जाता हो, उसको हम कथा कहते हैं। और ऐसी कथा जहाँ मन अमन हो जाए, फिर दुख किस बात का है? आपको पता है ना, शरीर का धर्म क्या है? जन्मना और मरना है ना। और मन का धर्म क्या है? सुख और दुख, ठीक है ना। तो मन के कारण सारे दुख हैं ना। और जिस कथा में बैठकर मन अमन हो जाता हो, फिर जीवन में दुख किस बात का है? तो हम कथा वो करने ही नहीं आए जो और लोग करते हैं, और हम उस परंपरा के अनुगामी भी नहीं है। हम तो उस परंपरा के हैं जहाँ हजारों शास्त्रों में ये लिखा, यावद गर्जन्ति शस्त्राणि जम्बुके विपने यथा न गर्जति महाशक्तिर यावद वेदांत केसरी। जहाँ हजारों स्त्रगाल की तरह लाखों लोग अपने अपने ढंग से कथाओं का प्रतिपादन करते हो और कहते हैं जिस समय वेदांत का बब्बर शहर आता है ना, तो सारे स्त्रगालों का, आपने देखा होगा ना, जंगल में सारे छोटे जीव जंतु कब तक बोलते हैं? जब तक शेर नहीं दहाड़ता। यदि शेर दहाड़ जाए तो सारे जंगल में रहने वाले जीव जंतु मौन धारण कर लेते हैं। उन्हें लगता है हम बोलेंगे तो हमारा शिकार ना हो जाए। हम उस परंपरा के अनुगामी हैं जहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, जहाँ एक ब्रह्म की बात करने वाले, जहाँ एक सत्य के प्रतिपादन करने में जिनकी वाणी और बुद्धि दोनों सामर्थ्य हैं, ऐसे समर्थ गुरु के पास आकर हम ये नहीं, सारी चीजें क्रमानुसार, भगवान के उत्सव भी आएंगे, भगवान का विवाह भी होगा, विवाह होगा तो जरूर नाचने को मिलेगा, उत्सव होगा तो जरूर उत्सव मनाने को मिलेगा। पर अब महात्मा के दिन नाचने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रसंगांतर जैसे जैसे प्रसंग होंगे वैसा वैसा हमें अवसर मिलेगा। पर सारा जोर है कि जब तक हम समझेंगे नहीं, भगवान को मानते हैं ना, भगवान को मानने वाले यहाँ कितने लोग हैं? ज्यादातर भगवान को मानने वाले
है ना। सारे लोग भगवान को मानते हैं, पर जितने भगवान को मानते हैं, अब भगवान को मानते मानते एक लंबी उम्र बीत गई, पर अभी भी दुख गया नहीं। क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। और हमें क्या करना है, 7 दिन में भगवान की मानना। भगवान क्या कहते हैं, गौर से कथा को सुनना ध्यान पूर्वक। भगवान क्या कहते हैं, किस तरह के कर्म करने वाले मनुष्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, कैसे कर्म करने से कैसी हमारे घर में संतान पैदा होगी, फिर उस संतान से हमें क्या सुख मिलेगा। दुनिया के आधे दुख अपनी संतति से होने लगे। हम धीरे धीरे संस्कार और संस्कृति से विहीन हुए तो दुनिया के आधे दुख, हमारे जीवन में जितने दुख हैं उसके आधे दुख यदि गिनती करोगे तो केवल अपने लोगों से होने लगे। अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से या अपने पति से या अपनी पत्नी से या अपने भाई से, है ना। पड़ोसी के दुख गिन लो और अपने घर के दुख गिन। अनुपात में हमने तो 50% कहा है, पर ज्यादातर दुख अपने घर से होते हैं। और जिस दिन घर के दुख, जिस दिन हम भगाने में सक्षम हुए, जिस दिन हमारे सोच से घर के दुख दूर हुए, फिर दुख बहुत थोड़े होंगे। और वो थोड़े से दुख किसी कथा में बैठोगे निपट जाएंगे। थोड़े से दुख हैं जो न समझी के, तो आए हृदयस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, स्तवन करें, देखें उस परमात्मा को जिसको संतों ने कहा घट घट में हरजू बसो संतन कहो पुकार। जिस परमात्मा के विषय में पूज्य आचार्य संत जन कहते हैं कि वह परमात्मा कैसा, बोले घट घट में हरजू बसो, सबके हृदय में। परमात्मा कौन, जो सबके हृदय में बराबर एक समान रूप से व्याप्त है। ऐसे परमात्मा को हम भाव के सहित याद करें, उनकी प्रार्थना करें, प्रेयर करें। परमात्मा की याद अमृत है, परमात्मा की विस्मृति मृत्यु है। परमात्मा का याद, परमात्मा की याद सुख है, परमात्मा को भूलना दुख है। हम परमात्मा को भूल रहे हैं। जिस दिन हम परमात्मा को याद करना आ जाएगा, सिमरो सिमिर सिमिर सुख पाओ। इसलिए आज की कथा सुन लो, न समझ आए तो कल से आना बंद कर देना, ठीक है ना। पर आज महात्मा है, महात्मा का मतलब भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण आपको देना क्या चाहता है। आपको वेद व्यास जी ने करुणा करी तो वो समझाना क्या चाहते हैं, वो समझने का अवसर है। ये महात्मा का मतलब भागवत का महत्व क्या है, क्यों सुनना है, इसके सुनने से हमारे जीवन में क्या लाभ है। क्योंकि मनुष्य लाभ के बिना कुछ नहीं करना चाहता। और ये जरूरी है कि आपको ये पता चलेगा, एक उम्र में लाभ समझ आए ना आए। इसलिए आतंकवादी भी कम उम्र के होते हैं। कम उम्र में, आप ज्यादा उम्र हो फिर लड़ाई झगड़े से डर लगने लगता है, बड़े काम करने से डर लगने लगता है ना। एक उम्र है, एक उम्र है। अब हम जवान है तो अभी हमें भगवान से क्या लेना देना। अभी हम जवान हैं, हमें कोई रोग नहीं है, हमें भगवान से क्या लेना देना। हमारे पास पर्याप्त धन है, हमें भगवान से क्या लेना देना। एक उम्र में तो भगवान बिल्कुल व्यर्थ लगता है। पर जो बूढ़े हो गए हैं, जो संसार को पूरी तरह जी चुके हैं, अब इंद्रिय सामर्थ्य नहीं है जैसा किसी जवान के पास है, उससे पूछो भगवान जरूरी है कि नहीं, उसका अनुभव ले लो। अभी आज समझना है, कथा का लाभ सीधे आज नहीं आएगा कि आपने रोटी खाई और पेट भर गया। कथा का लाभ आज, यदि कथा का लाभ तुरंत समझ आता तो कोई ऐसा व्यक्ति ना होता जो कथा ना सुनता। जैसे पाप का यदि दुष्परिणाम तुरंत मिलता तो कोई पाप करता क्या। पर पाप का परिणाम धर्मानुगो गच्छति जीव एका, कई जन्मों तक पीछे लगा रहता है। यदि इसी जन्म में और आज ही मिल गया होता पाप का तो फिर कोई पाप न करता। यदि पुण्य का लाभ भी तुरंत मिलता होता तो सारी दुनिया में पुण्यात्मा होते। ये ऐसा विचित्र सृष्टि है, इस सृष्टि के रहस्य को कैसे जानोगे। इस सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए ही तो कथा और सत्संग है। इसलिए हम सब भाव पूर्वक प्रभु नाम संकीर्तन के साथ बिना कुछ देर दवार के, आज चूंकि सारे लोग श्रमित हैं, समय से विस्तार कल करेंगे। आज मुख्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा कि ये कथा है क्या, इसके सुनने से क्या लाभ है। सुनना परम आवश्यक है जीवन में। कथा नहीं है ना तो सारी दुनिया तुम्हारे पास होगी पर दुख नहीं जाएगा।
सारी दुनिया के संसाधन होंगे, पर केवल कथा निकाल दोगे ना जीवन से तो पैसा भी होगा, पत्नी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, फैक्ट्री भी होगी, पर सुख नहीं होगा। डिप्रेशन में रहोगे, और डिप्रेशन में रहने के बाद क्या है? क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी, कुमार्गगामी बनोगे, धीरे धीरे क्या करोगे? डिप्रेशन में आकर के बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी नौकरी वाले न्यूज चैनल देखोगे ना, बड़े बड़े पदों को प्राप्त हैं, पर अपनी ही कई लोग सर्विस रिवाल्वर से अपनी सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग गोली खा के मर जाते हैं। ठीक है ना? ये मनुष्य जीवन आत्महत्या के लिए थोड़ी मिला है, ये कोई बार बार मिलेगा क्या? मतलब थोड़ी सी टेंशन हुई तो मर गए, मर जाने से तुमने बिगाड़ा किसका क्या है? इसलिए ये मरने के लिए नहीं। जिन्हें भी आत्महत्या करनी है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में भगवान नहीं है। भगवान होते तो डिप्रेशन न होता। जिनके जीवन में भी भगवान है, और तरह की समस्याएं होंगी, जागतिक व्यवहारिक जगत में व्यवहारिक समस्याएं बहुत होंगी, पर टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। मरने जैसा कोई निर्णय नहीं कर सकती बुद्धि। इससे कैसे बचोगे? इसके लिए है कथा। कथा तो जीवन का विज्ञान है, कथा तो मनुष्य के प्रश्नों का उत्तर है। मनुष्य एक चलता फिरता प्रश्न है। मनुष्य का शरीर कैसा है? प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह बना है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मनुष्य को बनाओ तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, अर्थात मनुष्य एक प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आए संकीर्तन के साथ प्रभु नाम, प्रभु के स्वरूप का हृदयस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा का हम सभी स्मरण करें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का वंदन करते हुए आज की हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरे हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, सेवा के साथ माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव के पावन चरणों को प्रणाम करते, वेद व्यासी की करुणा को हृदय में स्मरण करते हुए इस पतित पावनी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पवित्र पावन दिवस के महात्मा के इस पुनीत क्षणों को हम अपने हृदय में बुद्धि में स्थापित करें। अकारण करुणा वरुणालय के पावन चरणों में
प्रार्थना करें, वंदन करें। आपके स्वरूप को स्पष्ट करने वाले ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मेरे को हृदयंगम हो, ऐसा पावन भाव। ये भागवत यूं ही नहीं है, भागवत है सृष्टि के प्रवेश में से लेकर के सृष्टि की निवृत्ति तक कैसे हम पहुंचे हैं। इसलिए भागवत का हम पूछें उद्गम स्थान क्या है, भागवत पैदा कहाँ हुई थी, भागवत का उद्गम स्थान, भागवत सबसे पहले कहाँ हुआ। जो गुरुदेव की कृपा से जब भागवत को देखा, गुरुदेव की कृपा के अनुसार जब भागवत में छिपे हुए सत्य का अन्वेषण हुआ इस बुद्धि में, तो न जाने कितने दुख दूर खड़े होकर के रुदन करने लगे, ऐसा वो पावन सत्य। इसलिए भागवत भगवान नारायण के मुख से निकली है। सबसे पहले भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि ब्रह्मा जी को संसार की रचना करनी थी। हम सबके 1 2 4 पुत्र हैं, हम परेशान होते हैं, पर उनको तो इतना विराट संसार का निर्माण जिन्हें करना था, तो एक जिम्मेदार पिता थे, उनको लगा मेरा पुत्र संसार के विस्तार में कहीं अहंता को ना प्राप्त हो जाए कि यह मेरा है, मैं इनका हूँ। ये अहम का जो भाव है, ये अहम के भाव से कहीं दुख को न प्राप्त हो, इसलिए पहले अपने पुत्र को सृष्टि के बारे में समझाया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्सत परम पश्चाद अहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोस्म्य। भगवान ने पैदा करके यूं नहीं छोड़ दिया। हम लोग क्या है, हम संतान पैदा करके यूं छोड़ देते हैं। एक जिम्मेदार पिता से यदि हमें पिता बनना है, तो भगवान विष्णु से पिता बनने की साधना सीखें। एक भगवान विष्णु एक अच्छे पिता हैं। जब उन्होंने ब्रह्मा को संसार की रचना के लिए भेजा, तो सबसे पहले दिखाया अहमेवा समेवाग्रे, बताया देख ले मेरे पुत्र, संसार मेरे अतिरिक्त संसार कुछ भी नहीं है। ये सारा संसार मेरे करके दिखाई देता है, मेरे बिना तो तू भी नहीं है, तू मेरे बिना नहीं है, मेरे कारण दिख रहा है। और आगे जितना जो कुछ भी होगा वो सब मेरे कारण होगा। कारण के बिना कार्य, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। कोई कह दे कि लोहे से घड़ा बन जाएगा, तो बिना लोहा के घड़ा नहीं बन सकता। अर्थात बिना कारण के कार्य नहीं होता। ऐसे बिना भगवान के इंसान नहीं हो सकता। इंसान है इसका मतलब है कि भगवान है, घड़ा है इसका मतलब है दिखाई दे न दे, पर मिट्टी है तो घड़ा है। यदि मिट्टी ना होती तो घड़ा न बनता, स्वर्ण ना होता तो कोई अंगूठी न बनती, सूत ना होता तो कोई वस्त्र न बनता। ठीक है ना, कुछ कारण है तब कार्य दिखाई देता। कारण वो है जो कार्य तो दिखाई देता है, पर कार्य दिखाई देता है, कारण खो जाता है। कई लोग हैं ऐसे जिनको घड़ा दिखाई देता है और मिट्टी खो गई। भगवान ने अपने पुत्र को कहा देखो अहमेवा समेवा अग्रे, इस संसार से पहले केवल मैं हूं। संसार जब होगा तब भी मेरे बिना नहीं हो सकता, और संसार जिस दिन नहीं रहेगा तो जो शेष बचेगा वो मैं हूं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, जो पहले, जो जगत के पहले है, जो जगत के साथ है, जो जगत के न रहने पर भी शेष रहता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए इस भागवत को 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 पार्ट बनाए गए इस भागवत के। एक पार्ट था सनकादि और नारद संवाद, जो सनकादियों ने कहा और नारद ने श्रवण किया। सनकादि ऋषियों ने कहा और नारद ने श्रवण किया। सूत और सौनक संवाद, सूत जी महाराज सुनाते हैं, सौनकादि 88,000 महर्षि कथा सुनते हैं। अर्थात ये केवल गृहस्थों के लिए नहीं है, ये सन्यासी के जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर है भागवत। ये साधुओं के लिए भी है, ये साधकों के लिए भी है, पर गृहस्थों के लिए तो ये है ही। इसलिए मैत्रेय और विदुर संवाद, मैत्रेय जी सुनाते हैं और विदुर जी महाराज सुनते हैं। और ये चौथा जो है, वो चौथा पार्ट श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं और राजा परीक्षित कथा को सुनते हैं। अर्थात राजा भी सुने, साधु भी सुने, है ना। राजाओं के लिए भी है, साधुओं के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी है,
और विरक्तों के लिए भी है। अर्थात ये कथा हुआ है जो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए इस कथा को सुनना। और ये कथा प्रारंभ ही हुई सूत जी महाराज से। नैमिषारण्य के पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र पर जब सूत जी महाराज नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने आसन पर व्यासपीठ पर विराजमान थे, तब सौनकादि 88,000 महर्षि पहुंच गए। बोले नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा मृतरसस्वाद कुशल सौन को ब्रवीद। भगवत गुणानुवाद को श्रवण करने में रसिक कुशल सौनकादि 88,000 महर्षि जब सूत जी महाराज के सामने प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी मंगलमयी कथा सुनाओ जिसमें हमारा मन भी लगे, मन को सुस्वाद हो, मन को भी अच्छी लगे, प्रिय लगे, और जिस कथा के सुनने से सहज मानो इस भवाटवी से पार हो जाता है। बहुत तरह से हमारे जीवन में मैं पापी हूँ, इस तरह का पाप बोध होता है, अर्थात इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं छोटा हूँ या मैं पापी हूँ, या मैं असुंदर हूँ, मुझसे कोई ज्यादा सुंदर है। इस बात का भी नाना तरह के दुख है इस संसार में, हमको अकारण मिलते हैं, कोई कारण नहीं है सोचने का। इसलिए संत क्या है, सृष्टि नहीं बदलते, सृष्टि तो भगवान ने जैसी बनाई है वैसे ही रहती है, पर संत केवल दृष्टि बदलते हैं, देखने का ढंग बदलते हैं। इसलिए नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये नजर केवल बदलने का काम सत्संग हमें नजर देता है। संसार को देखने की नजर कहाँ मिलेगी, बोले वो सत्संग में मिलेगी। सत्संग से हमें नजर मिलती है, और हम जब वो नजर लेकर के जाते हैं फिर हमें कोई शिकायत नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो इतना होता है कि हम अपने मालिक का धन्यवाद करते थकते नहीं है। इतना दिया है मेरे परमात्मा। आपको पता नहीं है, आपको लगता है गरीबी, कोई गरीब है तो बड़े आदमी को देखता है तो भगवान को कोसता है, मुझे क्यों गरीब बनाया। गरीबी भगवान का वरदान है। भगवान जानते हैं कि ये भगवान जिसे अपने पास नहीं रखना चाहते ना, उसे संसार के न जाने कितने खिलौने दे देते हैं। कार से खेलो, फैक्ट्री से खेलो, और जगह खेलो। भगवान जिसे प्रेम करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा संसार छीन लेते हैं, क्योंकि संसार रहेगा। यदि जगत है तुम्हारी बुद्धि में तो जगदीश नहीं होगा, और जब जगदीश होगा तो जगत नहीं होगा। तो परमात्मा धीरे धीरे हमें जब अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं तो संसार के बहुत सारे संबंधों को तोड़ते हैं और हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। भगवान की करुणा का विधान यदि हम देखना चाहें तो हर जगह भगवान की करुणा को हम महसूस कर सकते हैं। पर क्या है, हमें सुनने की आदत नहीं है, हम सुनते नहीं हैं भगवान कहना क्या चाहते हैं। और भगवान कौन है, बोले व्यासो नारायण स्वयं। ये भागवत ऐसे नहीं बड़ी विस्तार को प्राप्त हो गई, भगवान ही नारायण ही व्यास के रूप में बद्री वन में व्यास के रूप में प्रकट होकर भागवत का विस्तार करते हैं। वो 4 श्लोक की भागवत आज 18,000 श्लोकों में जो पुष्पित और पल्लवित हुई, ये भगवान नारायण जब व्यास रूप में प्रकट होते हैं बद्रीवन तीर्थ क्षेत्र में तो वो करुणा करते हैं और वो देखते हैं ये मनुष्य को एक परिवार चाहिए, तो एक परिवार खड़ा करते हैं भागवत में। क्योंकि हमें सहज पता चलता है, पिता का व्यवहार पता चलता है, माँ का व्यवहार पता चलता है, बहन और पत्नी के साथ रहने का पता चलता है। ये सारे सुख हमें सहज पता चलते हैं, पर भगवान का सुख हमें सहज नहीं पता चलता। इसलिए वेद व्यास जी ने करुणा करके भागवत में एक सुंदर सा परिवार खड़ा किया, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। जहाँ पत्नी भी होगी, पिता भी होगा, पुत्र भी होगा, सारा इसी तरह का परिवार होगा। जैसे ये बदनावर में है ना, ऐसा सारा परिवार इस भागवत में होगा। और इस भागवत के वो सभी पात्र होंगे जो आराम से जीते हुए, हंसते हुए, बच्चे हैं तब भी हंस रहे हैं, पुत्र हैं तब भी, मतलब सारे परिवार के साथ कोई प्रसन्न कैसे रह सकता है। यदि ऐसा देखना है तो आदर्श जीवन द्वारिकाधीश का वो पावन चरित्र हम आगे के दिनों में सुनेंगे। वो कैसा, कोई पिता होके कैसे खुश रह सकता है। नहीं, हजारों पिता आज दुखी हैं,
हजारों माताएं दुखी हैं, हजारों भाई दुखी हैं, हजारों बहन से भाई, भाई से बहन, पिता से पुत्र, पुत्र से पिता, है ना, माँ से पुत्री, पुत्री से माँ, न जाने कितना दुख हमारे जीवन में है। पर ये भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, यदि इसको ठीक से सुना जाए और जीवन में उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करें, कोई पैसा नहीं लगना। कथा कराओगे तो पैसा लगेगा, पर भागवत में बताए हुए सत्य को यदि थोड़ा थोड़ा भी जीवन में जगह दोगे, है ना, इसलिए हम जो है कथा में आप कहोगे भी ना तो मन नहीं लगेगा। अच्छा, टीवी में बैठे हो तो लगता है, घर वाले बुलाते भी हैं काम के लिए तो लगता है अभी ये पूरी हो जाए, पिक्चर अभी अधूरी है। मतलब टीवी के सामने बैठे हैं तो घर वालों के बुलाने पर भी सुनाई नहीं देता और कथा में मन लगता नहीं है। यही तो दुख है जीवन का। कथा नहीं सुनना, वो सुनना जिसमें न चरित्र की पवित्रता रहे, न रिश्तों की पवित्रता रहे, न कोई जीवन का आदर्श हो, जहाँ माता पिता के साथ भाई बहन के वो रिश्ते, जहाँ अपवित्रता से भरे हुए परिदृश्यों को देखने के लिए ये लालायित मन कथा में कैसे ठहरेगा। कथा में तो उनका मन ठहरता है जिन पर भगवान कृपा करते हैं। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा, है ना, कैसे जानोगे हम पापी हैं कि पुण्यात्मा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग सो भोजन की रुचि जाए। जैसे लगातार बुखार रहे कई दिनों तक तो भूख तो होती